बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि जातीय समीकरण, राजनीतिक दांवपेच और जनता की उम्मीदों का संगम होता है। अब जब 2025 विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो हाल ही में आए लोक पोल सर्वे ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। ये सर्वे दिखा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, जो लंबे समय से सत्ता में है, इस बार पीछे छूट सकता है और तेजस्वी यादव की आरजेडी नीत महागठबंधन सत्ता के करीब पहुंच सकता है। सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति का हवा का रुख बदल रहा है? तो चलिए समझते हैं लोक पोल सर्वे का पूरा गणित। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से महागठबंधन 118 से 126 सीटें, एनडीए की 105 से 114 सीटें और अन्य पार्टियों की 2 से 5 सीटें, यानी कि महागठबंधन मामूली अंतर से ही सही लेकिन एनडीए को पछाड़ता हुआ आगे निकलता दिखाई दे रहा है। अब जरा वोट शेयर का खेल समझ लेते हैं। महागठबंधन करीब 40 से 42%, एनडीए 38% से 41%, यानी वोट प्रतिशत लगभग बराबर है। लेकिन सीटों में जो बढ़त दिख रही है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में नैरेटिव सेट कर रही है और यही सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों मिल रही है महागठबंधन को बढ़त? लोक पोल सर्वे के मुताबिक महागठबंधन के बढ़ते असर के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा ने युवाओं और गरीब तबके के बीच माहौल बनाया। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोप। एनडीए नेताओं पर लगातार लगते आरोपों ने लोगों को नाराज किया है। और तीसरी वजह, युवाओं का झुकाव। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता तेजस्वी यादव की ओर झुक रहे हैं। अब बात करते हैं चौथी वजह की, नौकरी का वादा। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका वादा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर साल लाखों नौकरियां दी जाएंगी। बिहार जैसे राज्य में जहां रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, ये वादा सीधा युवाओं के दिल तक पहुंच रहा है। क्या नीतीश कुमार की रेवड़ियां फेल हो गई हैं? कुछ ही महीनों पहले लगातार नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई वेलफेयर स्कीमें लॉन्च की, जैसे कि बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को मासिक भत्ता, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। इन योजनाओं पर बिहार सरकार का सालाना खर्च लगभग 40,000 करोड़ बैठ रहा है, जो राज्य की कुल आय का 70% है। लेकिन सर्वे कहता है कि ये योजनाएं वोटरों को ज्यादा लुभा नहीं पा रही हैं। वजह यह है कि लंबे समय में इन योजनाओं का असर दिखता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले की घोषणाएं लोगों को राजनीतिक चाल लगती हैं, खासकर तब जब विपक्ष रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहा हो। हमेशा से बिहार की राजनीति दशकों से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से लगातार इन समीकरणों को साधकर सत्ता में बने रहने की कला दिखाई, लेकिन 2025 में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। लोक पोल सर्वे के मुताबिक युवा और महिलाएं इस बार बड़ी संख्या में महागठबंधन की ओर झुक रहे हैं। महिलाओं को महागठबंधन का नौकरी और शिक्षा का एजेंडा ज्यादा आकर्षित कर रहा है। युवाओं को लगता है कि अगर तेजस्वी आए तो सरकारी भर्तियों पर तेजी से काम होगा। अब ये भी जानिए कि एनडीए के लिए मुश्किलें आखिर क्यों बढ़ गई। पहला, बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल की कमी, यानी दोनों पार्टियों के नेताओं के सामंजस्य की कमी वोटरों को साफ दिखाई दे रही है। गठबंधन बदलने की राजनीति। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। तीसरा, भ्रष्टाचार और सुशासन की थकान। 20 साल से ज्यादा समय से सत्ता में रहकर नीतीश की छवि अब थके हुए नेता जैसी बनती जा रही है। तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव को पूरी तरह जॉब्स और डेवलपमेंट पर केंद्रित कर दिया है। जंगलराज के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार को नौकरी राज और विकास राज चाहिए। उनकी आक्रामक चुनावी रणनीति ने युवाओं को और किसानों को खासी उम्मीद दी है। बिहार का चुनाव इस बार वाकई कांटे की टक्कर वाला है। महागठबंधन थोड़ी बढ़त के साथ एनडीए को चुनौती देता दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिए, बिहार चुनावों का इतिहास कहता है कि आखिरी समय में समीकरण और जातीय गणित कई बार पूरे चुनाव को पलट देते हैं। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2025 में बिहार की सत्ता बदल सकती है। तेजस्वी यादव पहली बार सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं और नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 साल तक बिहार की राजनीति में दबदबा बनाए रखा, उन्हें इस बार करारी चुनौती मिल सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार की जनता इस बार रेवड़ियों को छोड़कर नौकरी और विकास को वोट देगी? क्या नीतीश कुमार का अनुभव और गठबंधन की राजनीति उन्हें एक बार फिर सत्ता तक ले जाएगी?
या तेजस्वी यादव इस बार इतिहास रच देंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।